उस गांव का नाम था भटियारी। 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ और चौथी तरफ एक सूखी नदी। यहां की जमीन बंजर थी। लोग खेती के लिए मीलों दूर जाते थे और औरतें सुबह 4 बजे उठकर पानी भरने के लिए किलोमीटर पैदल चलती थीं। गांव में 300 से भी ज्यादा घर थे, पर बिजली सिर्फ सरपंच के घर और चौपाल तक आती थी। बाकी घरों में लालटेन जलती थी और रात 8 बजे के बाद पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी कभी किसी बच्चे के रोने की आहट सुनाई देती। दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी कि सुबह के समय घास पर पाला जम जाता। बूढ़े लोग कहते थे कि इस साल ठंड ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गांव के बाहरी छोर पर एक झोपड़ी थी। फूस की छत, मिट्टी की दीवारें और एक दरवाजा जो कभी ठीक से बंद नहीं होता था। उस झोपड़ी में रहती थी 10 साल की चुनिया। चुनिया के बाप की मौत 2 साल पहले हो गई थी। सांप ने काट लिया था। उसकी मां दूसरे गांव में काम करती थी। महीने में 1-2 बार आती थी। चुनिया अकेली रहती थी, पूरी तरह अकेली। गांव वाले कभी कभी खाना दे देते थे, पर कोई असली परवाह नहीं करता था। उस शाम को चुनिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। सूरज डूब रहा था, लाल सूरज। आसमान पर लाली छाई हुई थी, जैसे किसी ने खून बिखेर दिया हो। चुनिया उस लाली को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। तभी उसने आवाज सुनी, जंगल की तरफ से। एक अजीब सी आवाज, कुत्ते के रोने जैसी, पर बिल्कुल वैसी नहीं, लंबी, खिंची हुई, दर्द भरी। चुनिया उठी। उसने जंगल की तरफ देखा। अंधेरा छाने लगा था। पेड़ों के बीच से हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट में वह आवाज खो रही थी। वह अंदर चली गई। दरवाजा बंद किया, लकड़ी की कुंडी लगाई, लालटेन जलाई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। रात को वह सो गई। सपना देखा। सपने में उसकी मां आई थी, उसके बाल सहला रही थी, गोद में लिए बैठी थी। चुनिया मुस्कुरा रही थी। तभी सपना टूटा। उसने आंखें खोली। अंधेरा था, लालटेन बुझ चुकी थी। झोपड़ी में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी आ रही थी, उस दरार से जो दीवार में थी। और फिर उसने देखा, दरवाजा खुला था, कुंडी टूटी हुई थी, लकड़ी के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और दरवाजे की चौखट पर वहां कोई खड़ा था। बहुत लंबा, बहुत काला। उसकी आंखें लाल थीं, अंधेरे में चमक रही थीं और उसके मुंह से एक आवाज निकल रही थी। वही आवाज जो शाम को जंगल से आई थी। चुनिया चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। वह भागना चाहती थी, पर उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वह देखती रही कैसे वह आकृति धीरे धीरे अंदर आई, कैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, कैसे उसके हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। बहुत लंबे हाथ, बहुत पतली उंगलियां, नाखून जो काले थे और लंबे। चुनिया ने आंखें बंद कर लीं और फिर सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा कि चुनिया की झोपड़ी का दरवाजा टूटा पड़ा है। अंदर झांका तो चारपाई खाली थी। चादर पर खून के धब्बे थे, बहुत सारे, इतने की चादर लाल हो गई थी और चारपाई के पास जमीन पर एक छोटी सी हड्डी पड़ी थी, उंगली की हड्डी, बच्चे की। गांव वाले डर गए। सरपंच को बुलाया गया। पुलिस को सूचना दी गई, पर पुलिस आने में 2 दिन लग गए और तब तक वह हड्डी कहीं गायब हो गई। कुत्ते उठा ले गए, ऐसा किसी ने कहा। पुलिस ने केस दर्ज किया। बालिका लापता। चुनिया की मां आई, रोई, चिल्लाई, पर कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कहा, शायद जंगली जानवर ने हमला किया। शेर होगा, तेंदुआ होगा। गांव वालों को सावधान रहने को कहा गया। पुलिस चली गई। गांव वाले अपने घरों में वापस चले गए। 1 हफ्ते तक डर का माहौल रहा। फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। चुनिया भूल गई। उसकी मां दूसरे गांव चली गई। झोपड़ी खाली रह गई। पर 1 महीने बाद फिर से वह आवाज सुनाई दी, जंगल से। वही लंबी, खिंची हुई, दर्द भरी आवाज। और उस रात गांव की एक और लड़की गायब हो गई, 10 साल की मुनिया। मुनिया के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। अब यह जंगली जानवर का हमला नहीं लग रहा था। 2 लड़कियां, एक ही तरह से, एक ही महीने के अंदर। दोनों की झोपड़ियों के दरवाजे टूटे हुए, दोनों के बिस्तरों पर खून। गांव के बुजुर्गों ने चौपाल में बैठक की। सरपंच बुलाया गया, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा, यह कोई जानवर नहीं है, यह कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई दैत्य है। उन्होंने गांव की रक्षा के लिए हवन करने को कहा। हवन हुआ, मंत्र पढ़े गए, नारियल फोड़ा गया। पर उसी रात
जब हवन की राख अब भी ठंडी भी नहीं हुई थी, एक और लड़की गायब हो गई। गुड्डी, 9 साल की। इस बार गांव वालों ने खुद ही जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। 10 आदमी, लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर वे सुबह जंगल में घुसे और शाम तक ढूंढते रहे, पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक जगह, एक पेड़ के नीचे उन्हें हड्डियां मिली, बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां और एक खोपड़ी, इतनी छोटी कि समझने में देर नहीं लगी। यह किसी बच्चे की थी। वे डर गए, वापस भागे। उस रात कोई सोया नहीं, सब अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे रहे। माओ ने अपनी बेटियों को गोद में ले रखा था, बाप हाथ में लाठी लेकर दरवाजे के पास खड़े थे। पर वह फिर आया, इस बार एक अलग घर में, गांव के बीचों बीच, 3 नंबर की गली में। ठाकुर जी का घर। ठाकुर जी की बेटी बिट्टो, जो अब भी 12 साल की थी, अपनी मां के बगल में सो रही थी। सुबह जब मां उठी तो बिट्टो नहीं थी, खिड़की टूटी हुई थी, बिस्तर पर खून था और बिस्तर के पास एक पंजे का निशान था, इतना बड़ा कि किसी भी जानवर का नहीं हो सकता था। ठाकुर जी पागल हो गए। वह चिल्लाए, ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई आदमी है, कोई दरिंदा है जो हमारी बेटियों को खा जाता है। उन्होंने पुलिस को बुलाया। इस बार पुलिस ने गांव में डेरा डाला। 5 पुलिस वाले, 2 जीपें, एक एसआई साहब। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, हर उस आदमी से जो अकेला रहता था, जिस पर शक हो सकता था। गांव में एक आदमी था, भोला, 40 साल का, कुबड़ा, गूंगा। वह जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहता था। उससे कोई बात नहीं करता था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, मारा, पीटा, पर भोला कुछ बोल नहीं सकता था। सिर्फ आंखों से पानी बहा रहा पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, केस बंद कर दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब कोई डर नहीं था। पर उसी रात जब भोला जेल में था, एक और लड़की गायब हो गई। भाग 3, अतीत का विस्फोट। अब गांव वाले समझ गए, ये कोई आदमी नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे रोका नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो हर रात आता था और हर रात किसी न किसी मासूम को ले जाता था। लोग गांव छोड़ने लगे। पहले 2-4 परिवार, फिर 10-20, फिर पूरी गलियां खाली हो गईं। जिनके पास पैसे थे वे शहर चले गए, जिनके पास नहीं थे वे दूसरे गांव में भाग गए। भटियारी अब सूनी हो रही थी। सरपंच ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया। एक बूढ़ा तांत्रिक जो 50 कोस दूर रहता था, वह आया। उसने गांव के चारों तरफ रस्सी बांधी, उसने मंत्र पढ़े, उसने बकरे की बलि दी और उसने कहा, यह कोई आत्मा नहीं है, यह कोई दैत्य नहीं है, यह एक आदमी है। पर आदमी नहीं रहा। सरपंच ने पूछा, क्या मतलब? तांत्रिक ने आग के सामने बैठकर कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर, बहुत मासूम। एक दिन वह बेपता हो गई। ढूंढने पर उसके टुकड़े मिले, जंगल में किसी जानवर ने खा लिया था, ऐसा कहा गया, पर असल में उसे किसी ने मारा था और खाया था। सरपंच की आंखें फैल गईं। कौन? उसी का पिता। तांत्रिक ने आग में कुछ डाला, आग की लपटें नीली हो गईं। वह आदमी पागल था। उसे लगता था कि उसकी बेटी उसे छोड़कर कहीं जा रही है। वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डाला और खा लिया, ताकि वह हमेशा उसके अंदर रहे। सरपंच को उल्टी सी आ गई। पर वह आदमी तो बहुत साल पहले मर गया। हाँ, तांत्रिक ने कहा, पर उसकी भूख नहीं मरी। वह भूख आज भी है। वह हर साल किसी न किसी मासूम को खोजती है। और अब वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसने एक रूप ले लिया है। कैसा रूप? तांत्रिक ने उठकर अंधेरे की तरफ देखा। वही जो तुम रात को देखते हो, लंबा, काला, लाल आंखें। वह उस पिता की भूख है, उसके प्यार की विकृति है, उसके अकेलेपन की संतान है। उस रात तांत्रिक ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। उसने सरपंच से कहा, आज रात मैं उसका सामना करूंगा। अगर मैं बच गया तो तुम बच जाओगे, अगर मैं मर गया तो यह गांव खत्म हो जाएगा। रात के 2 बजे थे। तांत्रिक अकेला चौपाल के बाहर बैठा था। उसके चारों तरफ रुद्राक्ष की मालाएं थीं। हाथ में एक त्रिशूल था। आग चल रही थी। तभी वह आया, अंधेरे से निकलकर, पेड़ों के बीच से, बहुत लंबा, बहुत काला। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से
उसके मुंह से खून टपक रहा था। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाया, मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर वह नहीं रुका। वह बढ़ता चला गया। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रहा था। रुक! तांत्रिक चिल्लाया। वह रुका। उसने तांत्रिक की तरफ देखा और फिर बोला। उसकी आवाज हजारों आवाजों की तरह थी, औरतों की, बच्चियों की, मर्दों की, सब एक साथ। तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं भूख हूं, मैं वह हूं जो कभी खत्म नहीं होती। तांत्रिक कांप गया, पर वह डटा रहा। तेरी बेटी, वह तुझे माफ करेगी? वह आकृति ठिठक गई। उसकी लाल आंखों में एक चमक आई, गुस्से की, दर्द की। बेटी, मेरी बेटी। हाँ, तेरी बेटी, जिसे तूने मारा, जिसे तूने खाया। क्या वह चाहती है कि तू यूं ही मासूमों को मारता रहे? आकृति जोर से चीखी। वह चीख इतनी तेज थी कि पेड़ों के पत्ते झड़ गए। तांत्रिक के कानों से खून बहने लगा। चुप! मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे हमेशा अपने पास रखना चाहा। प्यार? तांत्रिक हंसा। यह प्यार नहीं है, यह भूख है, यह लालच है, यह विकृति है। तूने अपनी बेटी को नहीं बचाया, तूने उसे खत्म कर दिया, और अब तू औरों को खत्म कर रहा है। आकृति कांप रही थी, उसका शरीर अस्थिर हो रहा था, कभी यहां, कभी वहां। मैं रुक नहीं सकता। यह भूख, यह मुझे खा जाती है। तो खा जाने दे, मर जा, खत्म हो जा। तेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है, उस पार, जहां कोई भूख नहीं, कोई दर्द नहीं। आकृति ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, काले आंसू, झर जैसे। मेरी बच्ची, क्या वह मुझे माफ करेगी? तांत्रिक ने धीरे से कहा। माफी तेरे अंदर है, तुझे खुद को माफ करना होगा, और इसके लिए तुझे जाना होगा। आकृति धीरे धीरे पिघलने लगी। उसका काला शरीर धुंधला हो रहा था, उसकी लाल आंखें मध्यम पड़ रही थी। मैं जा रहा हूं, पर भूख कभी नहीं मरती। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी फिर जन्म लेगी। तब तक हम देख लेंगे, तांत्रिक ने कहा। आकृति चीखी एक आखिरी बार, और फिर गायब हो गई, जैसे वहां थी ही नहीं। तांत्रिक जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज थीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर वह बच गया था। अगली सुबह सरपंच और गांव वाले चौपाल के पास आए। उन्होंने देखा तांत्रिक जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके चारों तरफ रुद्राक्ष बिखरे हुए थे, त्रिशूल टूटा हुआ था, और वह जीवित था। उन्होंने उसे उठाया, पानी पिलाया। तांत्रिक ने आंखें खोली, उसने चारों तरफ देखा, फिर बोला, गया, वह चला गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, पर तांत्रिक ने उन्हें रोका। पर उसने कहा, भूख कभी नहीं मरती, वह कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगी। तुम्हें सावधान रहना होगा, अपनी बेटियों की रक्षा करनी होगी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना, उन्हें प्यार देना, असली प्यार, वरना वह भूख फिर लौट आएगी। तांत्रिक चला गया। गांव वाले अपने घरों को लौटे। धीरे धीरे जो लोग भाग गए थे वे वापस आने लगे। गांव फिर से बसने लगा, बच्चियां फिर से खेलने लगीं, मासूम हंसी फिर से गूंजने लगी। पर गांव के बाहर, जंगल के किनारे, वह झोपड़ी आज भी खाली पड़ी है, जहां चुनिया रहती थी, जहां से यह सब शुरू हुआ था। कहते हैं कभी कभी रात के अंधेरे में जब हवा चलती है तो उस झोपड़ी से एक आवाज आती है, बच्ची के रोने की आवाज, बहुत दूर से, बहुत हल्की, पर सुनाई देती है। और कहते हैं कि अगर तुम उस आवाज को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर भी एक भूख जाग सकती है। वही भूख जो कभी खत्म नहीं होती, वह भूख जो प्यार बनना चाहती थी पर बन नहीं पाई, वह भूख जो बाप ने अपनी बेटी के लिए महसूस की, वह भूख जो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर सोई हुई है, इंतजार करती हुई जागने का।